लोग देश की जनता सुशासन मानती है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं सोचता है कि वहां पर सेकुलरिज्म है कि नहीं है, ऐसा भी सोचता है। कैसे देखते हैं आप एक युवा होने के नाते योगी जी की नीतियों को? बहुत अच्छी बात है मैडम। पहले तो मैं बता दूं मैडम, मैं अमित यूपी से ही बिलोंग करता हूं, और जैसा कि योगी जी के आने से पहले से जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की हालत देखी है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखी है, वहां पे जो गुंडा राज देखा है, वहां पर जो गुंडों का शासन देखा है, तो वो मैं बता नहीं सकता, आपको बयान नहीं कर सकता। जैसा कि अगर मैं कुछ उंगलियों पे अगर गिनाऊं आपको कुछ नाम, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, मुसलमान भाई सिर्फ टारगेट करते हैं कि योगी और मोदी जब से आए हैं तब से देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, और फिर क्या कहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में आ रहा है। ठीक है, मुझे तो ये नहीं समझ आता। सेकुलरिज्म की सिर्फ बातें रह गई हैं, बाकी नहीं है, ऐसा भी चल रहा है जी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विकास दुबे, मुन्ना बजरंगी, सबके खिलाफ एक्शन हुआ ना। दो नाम मैंने मुस्लिम नाम बताए और दो नाम हिंदू नाम बताए, सबके खिलाफ एक्शन हुआ। योगी ने किसी को नहीं बख्शा। और बाकी जो गलतियां वहां कर रहे हैं, जो आप हमारे देश की गायें काट रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक ऐसा जिला, एक ऐसा स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा गायें काटी जाती थी, और अगर योगी जी ने उसको कंट्रोल किया है तो क्या गलत किया। हमारा राष्ट्र पशु हम लोग। बीफ एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा ड्यूटी मिल रही है उन्हें। मैडम एक चीज बताइए, कुछ लोग, अगर कोई चोर चोरी करने आएगा आपके घर में या मेरे घर में, तो वो किसी को बता के नहीं आएगा। वैसे ही ये लोग जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बीफ का बिजनेस कर रहे हैं, गाय को काट रहे हैं, ये चोरी छुपे कर रहे हैं। अब जब प्रशासन को, तो उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है मैडम, बिल्कुल चल रहा है। आपकी शायद जानकारी में हो या नहीं हो, लेकिन मैं आपको बता दूं बिल्कुल हो रहा है। उनके लंगड़ा, आपने सुना होगा, एक लंगड़ा मुहिम चल रही थी यूपी में, सबके पिछाड़े पे गोलियां मारी जा रही थी। वो क्यों मारी जा रही थी? इसीलिए मारी जा रही थी कि तुम लोग सुधर जाओ। अभी एक टांग लंगड़ी करी है, कल को दूसरी कर देंगे, और परिवार का जो सदस्य ये काम करेगा उसको लंगड़ा कर दिया जाएगा। इसलिए लंगड़ा मुहिम योगी जी ने चलाई थी। और अगर उसके बाद अगर ये मजहब की बात करते हैं, मजहब के खिलाफ ना योगी जी थे। आज आप देख लीजिए, मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, जवाब देना चाह रहे हैं आप इनका? उसमें भी जी जी बिल्कुल। जब चंदे की बात आती है तो बीफ एक्सपोर्टर ही सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को देते हैं, ये ऑन डॉक्यूमेंट है अमित भाई। उस पे आप क्या बोलेंगे? जब बीफ एक्सपोर्टर ही बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा देते हैं, अगर जब पूरे डोनेशन की लिस्ट आती है, तो उस पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये एक व्यूमर फैलाया हुआ है। अभी आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से, मैंने कल ही एक न्यूज को देखा और पढ़ा, जबकि मैं हालांकि इस चीज पे बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जितने तथ्य सुनता हूं, पढ़ता हूं, और जो टीवी पर देखता हूं, मैं उस तथ्यों पे बात करता हूं। और जैसा कि वहां पर लोगों ने क्या कहा था कि मेरठ में, और पता नहीं कौन से शहर का नाम ले रहे थे, वहां पर जो बीफ जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, वो सबसे ज्यादा हिंदू भाई करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अल करीम का नाम आ रहा था, पता नहीं कौन कौन से, अल बेग का नाम आ रहा था, कौन कौन से लोगों का। मैंने सबका इतिहास उठा के देखा, सबके मालिक जो है वो मुसलमान निकले हैं, कोई नहीं है। ये आप बरगलाने की बातें हैं बड़े भाई, है कि अभी जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत जगह पे लोग क्या करते हैं कि बरगलाने के लिए, हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए बातें करते हैं कि मंदिर पर जो आई लव मोहम्मद लिखा है वो किसी हिंदू ने लिखा है या मुसलमान ने लिखा है। ये मुद्दा ही तो चाहिए है पार्टियों को, ये मुद्दा ही तो चाहिए है दूसरे गैर मजहब के लोगों को, कि आप हमारे खिलाफ जरा सी साजिश करिए, हम सड़कों पर उतर आए। ठीक है, आपके, अगर आपने ये मजहब की बात करी, मैंने क्या कहा? अभी कहा कि एक पैर पर गोली मारी जा रही थी, तो क्या वो संविधान के तहत मारी जा रही थी या किन किन तथ्यों के तहत मारी जा रही थी? अच्छा मैडम एक चीज बताइए, एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये भाई मुसलमान है, ये बीफ का काम करते हैं, ये गौ कसी करते हैं, और इन्होंने एक बार करा, इनको पुलिस ने पकड़ा, छोड़ दिया, मतलब प्रशासन ने पकड़ के, अरे चुप हो जाओ एक मिनट यार, आप, इन्होंने एक बार पकड़ा, इनको पकड़ा गया, जेल गए, 6 महीने में, 3 महीने में निकल के बाहर आ गए। फिर दोबारा फिर इन्होंने वही हरकत करी, फिर तिबारा पूरा परिवार सम्मिलित हो गया। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए, जब ये नहीं सुधर रहे हैं, तभी तो प्रशासन को एक्शन का रिएक्शन करना पड़ा ना। आप एक्शन कर रहे हो, प्रशासन के तहत ही वो काम हुआ है ना। ये चीज क्लियर होनी चाहिए ना, क्योंकि आपने ऐसे कहा तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि योगी जी हमेशा ही कभी भी संविधान को या किसी को ताक में रख के कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, वो संविधान के तहत रह के, बाउंड्री में रह के ही काम करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैडम बस एक चीज जानना चाहूंगा, जो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जो मारा था या जो मरे हैं,
आप एक चीज बताइए, वो कौन से साधु और संत और महात्मा थे? उनके ऊपर भी मुकदमे थे। अतीक अहमद के ऊपर 122 मुकदमे थे, ठीक है। और ये मुख्तार संविधान के तहत ही एनकाउंटर हुआ था। जी। जब वो छोड़ के मिस पुलिस को हताहत करके भाग रहा था तभी वो एनकाउंटर। लेकिन मैडम मैं कहता हूँ हताहत हाथ में तो वो नहीं लिया ना। मैडम कुछ भी सही, हाँ। कुछ भी सही, मैं कहता हूँ अगर हताहत किया या नहीं किया या उन्होंने कुछ भी किया हो, 122 मुकदमे किसी एक व्यक्ति के ऊपर कैसे लग सकते हैं? पहली चीज। दूसरी चीज ये कि क्या जैसे उसने काम किए होंगे तब लगे होंगे जी, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि यही लोग, अखिलेश सरकार हो, मुलायम सरकार हो, मायावती सरकार हो, राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस हो, ये लोग क्या करते थे कि अरे भाई, अरे इन लोगों ने क्या कर रखा था कि अरे भाई तुम पर 65 मुकदमे हैं, इसको विधायकी की टिकट दे दो। अरे तुम पे 80 मुकदमे हैं, इसको तो सांसद ही लड़वाएंगे। और अगर ये भाई खड़ा हुआ आज क्या काउंटर कर रही हूँ मैं आपको, सॉरी फॉर दिस, लेकिन क्या आनंद सिंह, बिहार में आनंद सिंह जो बहुत बड़ा बाहुबली है, जेडीयू से खड़ा होता है और फिर अरेस्ट होता है, उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए ना, क्या होता है, इलेक्शन के दौरान एक हत्या हो गई है। हत्या हुई है, जिसको मारा गया है वो कोई साधु संत था, उसके ऊपर भी 22 मुकदमे चल रहे हैं। गुरुजी आप पढ़िए किताब को। और उनके आपसी रंजिश के चक्कर में, एक मिनट, आपसी रंजिश के चक्कर में जो उनके ऊपर जो भी मारा गया है, आप एक चीज सबसे बड़ी ये समझिए कि उसके अनंत सिंह को भी कस्टडी में ले लिया गया है ताकि बिहार इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से निपट सके। आप समझिए। ललन सिंह का बयान देखा आपने? ललन सिंह बोलते हैं कि आरजेडी और सबके बंदों को अंधे बंद कर दो, इलेक्शन में जाना पाए, ये कौन सा संविधान है? का बयान है ये। मैडम अच्छा, तुम दिन दिहाड़े हत्या करवा रहे हो और तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई भी ना करी जाए। आप एक चीज हत्या बताइए, किसने करवाई? अरे मैडम, एनडीए का शासन है, नाम नीतीश किसका आ रहा कुमार जी का वहाँ पे है? नाम पुलिस है। किसका आ रहा है? एनडीए का आ रहा या तो है। नीतीश जी की नाकामयाबी है कि वो प्रशासन चला नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार एंड बीजेपी की सरकार है, गठबंधन है, मोहरा मत को नहीं है। कोई बात नहीं, वो नहीं है। मिस ललन सिंह ने गलत बयान दिया है ना, ये वाला कि मैं सबको अंदर कर दूंगा और ये सब कर वोट देने दूंगा। के